हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हिंदी की टॉपिक कवर कर रहे हैं और हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं ये है तत्सम एवं तद्भव। देशज और विदेशज, ये जो वाली टॉपिक है ना, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि आज हम सिर्फ सीखेंगे तत्सम और तद्भव के बारे में। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप सब में से बहुत सारे लोगों को ये कॉन्फिडेंस है कि मुझे तत्सम और तद्भव आते हैं, तो मैं आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं कर रहा हूँ। मैं हमेशा से आपको प्रोत्साहित करता रहा हूँ और आपसे कहता रहा हूँ कि आप कुल मिला जुला के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए वो हमें सही करने हैं, चाहे स्टडी 91 के भरोसे या आपको अपने भरोसे या आपको गाइड करने वाले किसी अन्य व्यक्ति या टीचर गुरु जो भी हों उनके भरोसे। आपका मुख्य लक्ष्य, मुख्य मोटो क्या है? सक्सेस होना। तो सक्सेस होने के लिए जो ये आपका कॉन्फिडेंस है बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं ये टॉपिक हमारी कमजोरी बनती है? अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको 10 तत्सम और तद्भव दूंगा, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं उस 10 में से 10 तत्सम और तद्भव सही कर लूँगा? बस जहाँ पे आप आते हो कि नहीं सर 10 में से 10 हाँ कर सकता हूँ नहीं, होना चाहिए, 10 में 10 सही होना चाहिए। और मैं आज आपको बहुत ऐसी ट्रिक बताऊंगा, इतनी बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कि आप चीज़ों को बड़े आसानी से समझ सकोगे। आइए बात करते हैं, समय को न गवाते हुए अपनी टॉपिक को बताते हैं। थोड़ा सा बात हम कर लेते हैं तत्सम कहते किसे हैं। तो याद रखिएगा, तत्सम जो शब्द है ये दो वर्डों से मिलकर बना, एक है तत्, दूसरा है सम। तत्सम, तत् धन सम, इसका मतलब होता है उसके समान। उसके समान मतलब किसके समान? अरे संस्कृत के समान। उसके मतलब यहाँ उसके का तात्पर्य संस्कृत से है, तो संस्कृत के समान। यानी हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं। तो आज भी हम लोग संस्कृत बोलते हैं क्या? हाँ, हम लोग संस्कृत तो नहीं बोलते हैं, लेकिन हम लोग संस्कृत में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को ज़रूर बोलते हैं। तभी तो हम बोल रहे हैं कि हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे आ गए हैं, जिनका इस्तेमाल संस्कृत में होता था, लेकिन आज उन शब्दों का इस्तेमाल हम लोग हिंदी में करते हैं। ठीक है, और आज भी उसी रूप में उनका प्रयोग जारी है। जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र, क्या इन सब का इस्तेमाल आज नहीं होता है? होता है ना। अरे जब भी रीजनिंग पढ़ते हो तो वहाँ पुत्र ही तो मिलता है, जब ज्योग्राफी पढ़ते हो तो वहाँ अग्नि, सूर्य, ये सारी चीज़ तो मिलते हैं। तो ये सारे जो शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये हिंदी के शब्द नहीं हैं, ये जो है संस्कृत से लिए गए शब्द हैं। तो संस्कृत से लिए गए मतलब इनको तत्सम शब्द के रूप में जाना जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें तद्भव का, तो ये दो वर्डों से मिलकर बना है, तद और भव, मतलब उससे होना। किससे होना? अरे संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होना। किससे? जो संस्कृत के शब्द थे उनसे परिवर्तित होकर कोई नया शब्द बन गया हो, जैसे उसका रूप चेंज हो गया हो। तो कह रहा है ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से ही हुआ तो जन्म संस्कृत से है, परंतु आज उनका स्वरूप जो है ना वो बदल गया है, चेंज हो गया है। जैसे अगर हम बात करें कपूर की, लोग बोलते हैं ना जब आरती वगैरह पूजा वगैरह होता है तो कपूर लाओ, कपूर, तो कपूर शब्द नहीं होता था, संस्कृत का कर्पूर। जब हम लोग कहते हैं कर्पूर गौरम, तो वहाँ कर्पूर वर्ड आता है ना, तो कर्पूर जो है वो कपूर का जो है परिवर्तित, कपूर जो है वो कर्पूर का परिवर्तित रूप है। इसी तरह हम लोग बोलते हैं हाथ, तो हाथ नहीं, इसको बोला जाता है हस्त। ये हस्त का परिवर्तित रूप है, जो हम लोग आज शॉर्टकट में हाथ बोल देते हैं, कपूर बोल देते हैं। ये कहीं न कहीं जाके संस्कृत शब्द से ही आए हुए हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि आखिर क्या ऐसा कंडीशन है कि ये चेंजिंग हुआ? ये जो आप चेंजिंग देख रहे हैं, इस चेंजिंग किस वजह से हुआ? तो क्या इसके पीछे कोई नियम है? तो अगर नियम है तो क्या नियम है? हालांकि इसका कोई नियम नहीं है, लेकिन इसको पहचानने का एक तरीका डेवलप किया गया है, और वो तरीका ये है, देखिएगा, तत्सम और तद्भव को पहचानने के नियम जो हैं वो क्या हैं। अगर हम बात करें नियम पहले की, कोई नियम वगैरह नहीं है, अपने दिमाग में नियम वर्ड मत रखिए, बताने के लिए खाली इस्तेमाल किया हूँ मैं। अगर आपको कहीं भी 6 वर्ड दिख जाए, 6 माने छतरी, कहीं भी आपको 6 वर्ड दिख जाए तो याद रखिएगा वो शब्द क्या होता है? तत्सम। प्रायः ज़्यादातर केसों में 99.99% के केसों में क्या होता है, अगर आपको कहीं 6 दिख जाए तो आपको उत्तर क्या टिक करना है? तत्सम। समझ गए बात को? अच्छा, अब आप कहोगे सर भरोसा कैसे होगा, कैसे हम मान लें कि ये सही है गलत है, कैसे, आखिर कैसे इस चीज़ को माने? तो देखिए, जैसे हम बात करें छतरी, तो ये क्या है? तत्सम शब्द है। अगर आपसे पूछे कि छतरी तत्सम है कि तद्भव, तो आपका उत्तर क्या होगा? तत्सम है, क्योंकि 6 है। शिक्षक, लक्ष्य, उपेक्षा, क्षति, नक्षत्र, क्षीर, क्षेत्र, परीक्षा, साक्षी, अक्षी, अक्षर,
मक्षिका, मृच्छर, अक्षत। ये आप देख रहे हैं, ये जो है संस्कृत के शब्द हैं। कहीं भी अगर आपको 6 वर्ड दिख जाए तो आपको क्या मानना है कि ये शब्द जो है कौन से शब्द हैं, तत्सम हैं, ठीक है। और अगर इनका तद्भव पूछे कि इनका तद्भव क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ 6 वर्ड होता है ना, वो बदल जाता है या तो ख में या तो छ में। याद रखिएगा इस बात को, जो 6 वर्ड शब्द अक्षर होता है वो किस में बदलता है, या तो ख में या तो छ में। मुझे पता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसलिए मैं डिटेल में बिल्कुल आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था ना। देखिए, मैंने बोला आपसे कि जो छ है ये प्रायः बदल जाता है किस में, ख या छ में, और जब ये बदल जाता है तब इसको हम बोलते हैं तद्भव। चलो उसी चीज़ को दोहराता हूँ। आपके सामने मैंने ऑप्शन दिया था क्षीर का। एक्चुअली ये क्षीर नहीं होता है, आज हम इसका इस्तेमाल खीर बोल के करते हैं। आज हम क्या बोलते हैं इसे, खीर, खीर पूड़ी बोलते हैं ना, खीर। तो देखिए, छ बदल गया किस में, ख में, अब बदला कि नहीं। तो छ 2 ही रूप में बदल सकता है, या तो ख में या तो छ में। इसी तरह देखिए, यहाँ पे अक्षर था तो यहाँ अक्षर मत कर दीजिएगा, अक्षर को यहाँ छ में चेंज हो गया, देख रहे हैं, या तो ख में या तो छ में। इसी तरह देखिए, परीक्षा को परीक्षा कर दिया गया, छतरी वाला छ। साक्षी को साखी कर दिया गया, अक्षी को आँख कर दिया गया। क्षेत्र को खेत कर दिया गया। खेत का जो है पुराना नाम क्या है, क्षेत्र। संस्कृत शब्द क्या है, क्षेत्र। दक्षिण का दाहिना कर दिया गया। मक्षिका का मक्खी कर दिया गया। मृक्षण, मृक्षण का मक्खन कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में सारे के सारे आए हुए हैं दोस्तों, इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान से याद रखना। अक्षत को अच्छत कर दिया गया। अक्षोभ को अक्षो, अक्षोट को अखरोट। तो कुल मिला जुला के बात क्या है कि अगर आपकी एग्जाम में, मैं बहुत सारे हैं यार तो सब तो लिख नहीं सकता हूँ, तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर कहीं छ लिखा है तो जान जाइए को तत्सम है, और अगर उसको तद्भव पहचानना है तो हमको क्या देखना है कि उसी छ के स्थान पे हमको ख और छ वर्ड मिलना चाहिए, छतरी वाला छ। तो ये मिलना चाहिए, तभी हमारा जो है सही होगा। अब देखिए, नियम 2 क्या कहता है। नियम 2 कहता है कि कहीं भी अगर व वर्ड दिया, व जो है अक्षर दिया हो तो ये तत्सम होता है। जिस तरह छ होता था ना छतरी वाला, उसी तरह जो व होता है वह भी तत्सम होता है। और जब ये तद्भव में बदलता है ना, तो व बदल जाता है ब में। किस में बदल जाता है, ब में। आइए बात करते हैं। पहले के समय में वणिक वर्ड होता था, बाद में यही वणिक वर्ड बनिया बन गया, तो वह किस में बदला, ब में। वर्षा को बरसात बोलने लगे, वक को बगुला बोलने लगे, बगुला। वर यात्रा को बारात बोलने लगे। देखिए, व पे ध्यान दीजिए, बारात होने लगा। विवाह को ब्याह होने लगा, ठीक है ना। बानर को बंदर बोलने लगे, विद्युत को बिजली बोलने लगे। समझिएगा बात को, ठीक है। इसी तरह से उद्वर्तन को उबटन बोलने लगे, वत्स को बच्चा बोलने लगे। हमारा फोकस व पे है, कहीं भी आपको अगर व मिल जाए तो आपका उत्तर क्या होगा, तत्सम। लेकिन अगर इसका तद्भव बनाने के लिए कहे तो आपको व को क्या बनाना है, ब। जैसे वर चाहिए, बधू चाहिए, तो वर से क्या बन गया, बर। अब बधू से बन गया बहू। विभीतक से बन गया बहेड़ा। द्विवेदी बन गया दूबे में, तो वह था ना, तो ब हो गया। वर्कर, अंग्रेजी का नहीं दोस्तों, संस्कृत का शब्द है वर्कर बन गया बकरा। तो याद रखिएगा, ये जो है नियम 2 था। पहले नियम में फिर से याद दिला दूं, सॉरी थोड़ा सा खांसी आ गया। छ जो है वो बदला किसमें, ख और छ में। जो व है वो किस में बदला है, ब में। 2 चीज़ें मैंने बताई। तीसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो बड़ा वाला स होता है ना, ये हमेशा तत्सम होता है। बड़ा वाला स क्या होता है, तत्सम होता है, मतलब संस्कृत वाला होता है। जबकि छोटा वाला स क्या होता है, तद्भव होता है। ज़्यादातर केसेज में अगर आपको इसका अपवाद वगैरह मिल रहा है तो बिल्कुल ये नहीं कि सर कमेंट पे कमेंट मारना शुरू कर दें कि सर ये आपने क्या पढ़ा दिया, गलत पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। आप चेक करना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से सही हो जाएंगे। 99% क्या, 100% क्वेश्चन जो आपके सही हो जाएंगे। श्यामल, देखिए श्यामल में बड़ा सा है ना, तो ये सांवला में बदल गया। सुक बदल गया सुआ में, ठीक है। साक बदल गया साग में। सुंड बदल गया सूंड में। श्वसुर बदल गया ससुर में। बड़े स पे फोकस करिए। दर्शन ऐसे लिखा जाने लगा। आदर्श को आरसी बोल दिया गया। श्वेत को सफ़ेद कर दिया गया। आशीष में देखिए ये वाला स है, ये बड़ा वाला स भी देखिए वाला, दोनों के दोनों बदलते हैं, ठीक है। प्राश्विन मतलब होता है पसीना, आधा से याद रह गया। श्रावण में आ गया सावन, ठीक है ना। स्र भी देखिए चेंज हो रहा है। श्यामल, ये भी सांवला में। शब्द, राशि, रास। तो ये जो है चेंजिंग हुई,
किसमें, तत्सव तद्भव में आपको यही याद रखना है। नियम 4 कहता है कि कहीं भी अगर आपको री दिखे, ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि री वर्ड जो भी होता है ये तत्सम होता है। री से जितने शब्द होते हैं सब के सब तत्सम होते हैं। जैसे श्रृंगार के नीचे अगर कहीं री लटका हुआ है ना, तो तुरंत जान जाइए कि वो तत्सम है, ठीक है। हाँ, ये अब इसका नहीं कि री क्या बनेगा, री कई बार अलग अलग वर्डों में इसका प्रयोग होता है, तो ये क्या बनेगा इसके ऊपर मत देखिएगा, बस इतना ध्यान दीजिए कि कहीं पे अगर री है, री का निशान कहीं बना है तो वो तत्सम है। जैसे श्रृंगार भी तत्सम है, घृत भी तत्सम है, भातृ के नीचे देख रहे हैं, भातृ भार्या ये भी तत्सम हो गया, मृतिका ये भी तत्सम हो गया। अब देखिए श्रृंगार का श्रृंगार इस तरह से लिखा जाने लगा, घृत का तद्भव घी हो गया, भारती भार्या का भार्या हो गया, मृतिका का मिट्टी हो गया, घृड़ा ये भी तत्सम है, घिन्न हो गया, दृष्टि का दृढ़ी हो गया। इसी तरह से जो त्र था ना ये त में बदल गया। कहीं आपको त्र दिखे, देखिए छ त्र ज्ञ, सॉरी छ त्र और री, ये 3 जो लाइन से आपको क्या होंगे, ये 3 लाइन से आपके तत्सम है, साथ ही साथ बड़ा सा भी आपका तत्सम है। तो रात्रि जो त्र है ये रात बन गया, राजपुत्र तो त्र बन गया त में, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इसी तरह आखिरी नियम आपके सामने नियम 5, ये कहता है कि विसर्ग शब्दों का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो उसी रूप में प्रचलित हैं। देखिए कर्पूर, तो ये कर्पूर को कर्पूर ही बोला जाता है, ज्येष्ठ को ज्येष्ठ ही बोला जाता है। बस याद रखिए कहीं भी अगर आपके एग्जाम में इस तरह से विसर्ग शब्द दे रहे हैं और उसका आपको पूछ रहा हो तो आप याद रखिए कि विसर्ग से बस वही विसर्ग वाली बिंदी हटा दीजिए, वो उसी वर्ड में प्रचलित हो जाएगा, आपको उसमें कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कब ये खाली विसर्ग की कंडीशन में होता है, अब कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं उसको भी याद रखिए और यहीं से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगे। मैंने आपसे कहा कहीं छ दिख जाए, त्र दिख जाए या री दिख जाए, या कहीं उड़ने वाला र दिख जाए या नीचे वाला र दिख जाए, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये सभी के सभी आते हैं तत्सम में। साथ ही साथ यह भी तत्सम में आता है, बड़ा स और पेट फाड़ने वाला स, ये सब के सब किस में आते हैं, तत्सम में। और यह देखिए, यह मैंने नहीं आपको बताया था ना, तो यह हमेशा याद रखिए, यह बदल जाता है ज में, और ये वाला जो षटकोण वाला स है ये बदलता है छोटे स में या घ में। तो ये छोटा स घ जो होते हैं ये तद्भव होते हैं, अदरवाइज ये पूरी की पूरी लाइन में जितना लिखा है तत्सम है। इसके साथ अब याद रखिए एक चीज़ और नई, कहीं भी चंद्र बिंदु लगा हो तो तद्भव होता है, कहीं भी चंद्र बिंदु लगा है तद्भव। अब मैं आपसे कहूँ कि गेहूँ क्या है, तत्समय की तद्भव, तो आंख बंद करके बताइए को तद्भव है, क्योंकि यहाँ पे बिंदी लगा है, चंद्र बिंदी की बात कर रहा हूँ। मुंह, मुंह भी क्या हो जाएगा, तद्भव। मूछ क्या हो जाएगा, तद्भव। गांव क्या हो जाएगा, तद्भव, ठीक है ना। चांद क्या हो जाएगा, तद्भव, याद रखिएगा। तो ये हो जाता है तद्भव, और इसका चेंज जब करेंगे तो गोधूम, मुख, समुष, ग्राम, ये इसीलिए देता ही है कि आप परेशान हो। और मैंने बताया कि जो नीचे वाला र की मात्रा होती है आधा र, ठीक है, जैसे व्याघ्र, तो यहाँ से यही र हटाइए खाली, ठीक है। कहीं भी आपको ये वाला र दिखे तो सब के सब तत्सम होते हैं, तत्सम। व्याघ्र क्या है, तत्सम। भ्रू क्या है, तत्सम। नक्र क्या है, तत्सम। भाद्रपद तत्सम। गृध तत्सम। आम्र, आम्र माने आम, तत्सम। तो ये देखिए आम्र का आम हो गया, गृध का गीध हो गया, भाद्रपद का भादव हो गया, नक्र का नाक हो गया, भ्रू का भौं हो गया। तो याद रखिएगा ये जो हलंत वाले, मतलब हलंत कर रहा हूँ, जो र वाले होते हैं अधवर्ण, ये जो है तत्सम होते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया य होगा तो आपका क्या है, तत्सम है, तो यह बदल गया जग में, ज में, तो युग से हो गया जुग, युवा से हो गया जवान। इसके अलावा इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए, स का षटकोण वाले, तो ये स देखिए बदला छ में, किसमें बदला, छ में, स से हो गया छठा, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिए छ, स और छ में आशीष बन गया आशीष, ठीक है, शिष्य बन गया शिष्य। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अब इसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मान के चलिए कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। तो एक बार प्रयास करिएगा, और आपके सामने अभी मैं देशज और विदेशज के भी टॉपिक लेके आऊँगा, तो वहाँ से आपको और भी क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये हमारे चैनल पे आपको सभी विषय एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको जा रहे भी हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, एग्रीकल्चर है, साइंस टेक है, साइंस है, यहाँ तक कि मैथ रीजनिंग की भी समस्याएं दूर होने वाली जल्दी ही, करंट अफेयर्स के भी जैसे दूर हुई हैं, ठीक इसी तरह से हम लोग सारे टॉपिक को कवर करें। हाँ, थोड़ा सा समय लग रहा है तो उसके लिए आप मैनेज करिए, सभी चीज़ें आपको दी जाएंगी टाइम टू टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक आवश्यक सूचना कि अगर वीडियो पे ऐड आता है तो प्लीज़ उस ऐड को पूरा देखा करिए। मैं बार बार आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, इतने बार बात बोलने पे तो यार सबको याद हो जाता है, आपको तो फ़र्ज बन जाना चाहिए कि सर का वीडियो यार दिन भर में 2-4 बार देखें और ऐड पे क्लिक करें। थोड़ा सा तो काम बोलता हूँ मैं। चलिए, थैंक यू सो मच।